महंगाई का संकट गहरा है, लेकिन इसी संकट से हमारे देश को बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का छोटा दौरा किया, लेकिन बड़े समझौते किए। वही समझौते जो तेल और गैस के मौजूदा संकट से हमारे देश भारत को बाहर निकालने में मदद करेंगे। आज यूएई और भारत के बीच 5 बड़ी डील सील हुई हैं, लेकिन 2 बड़े समझौते एलपीजी गैस और क्रूड ऑयल को लेकर ये समझौते हुए। तेल और गैस पर हुई डील का सबसे बड़ा उद्देश्य है मौजूदा संकट से सबक लेते हुए लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करना, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी स्थिति बने और ऊर्जा संकट खड़ा हो तो भारत आसानी से उससे निपट सके। और अंत में तेल और गैस पर भारत और यूएई के बीच हुए समझौते को संकट मोचक क्यों माना जा रहा है? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति नाहयान की दोस्ती ने इस समझौते की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज हम जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों में एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया। यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। भारत और यूएई के अफसरों ने पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान की मौजूदगी में 5 समझौतों पर मोहर लगाई। ये तस्वीर भारत यूएई की दोस्ती और पीएम मोदी और नाहयान की पर्सनल केमिस्ट्री की झांकी है। ईरान अमेरिका युद्ध से भारत की एनर्जी सप्लाई चेन बाधित है, तो इसी युद्ध से यूएई का निर्यात प्रभावित है। दोनों ही मुल्कों पर युद्ध की मार है, लिहाजा ऐसे वक्त में पीएम का यूएई दौरा और यूएई के साथ 5 बड़े समझौते होना बहुत अहम है। सबसे पहले समझिए पीएम की 3 घंटे की विजिट के दौरान यूएई के साथ हुए 5 समझौतों में क्या है। नंबर 1, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व। क्षेत्रीय तनाव या फिर कच्चे तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के संकट से निपटने के लिए भारत ने यूएई के साथ बड़ा समझौता किया है। भारत के रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने में यूएई मदद करेगा। यदि तेल की सप्लाई चेन बाधित हुई तो संकट से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त तेल होगा। नंबर 2, एलपीजी सप्लाई समझौता। मौजूदा गैस संकट दोबारा न हो, लिहाजा लॉन्ग टर्म प्लान के तहत भारत और यूएई के बीच एलपीजी की सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है। भारत की जरूरत के हिसाब से यूएई एलपीजी सप्लाई करेगा। नंबर 3, रणनीतिक रक्षा साझेदारी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है, जिसमें सैन्य अभ्यास के साथ साथ मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी का जॉइंट डेवलपमेंट शामिल है। शिप रिपेयर क्लस्टर। गुजरात के वाडीनगर में जहाजों की मरम्मत के लिए एक क्लस्टर स्थापित करने पर सहमति बनी है। नंबर 5, $5 अरब का निवेश। यूएई भारतीय बुनियादी ढांचे और आरबीएल बैंक में $5 बिलियन का निवेश करेगा। Indian strategic petroleum reserves to a level of 30 million barrels, the establishment of strategic gas reserves in India, and long-term LPG offtake supply agreements. In the field of investment, the UAE has traditionally been a significant investor in India. It's cumulatively the 7th largest investor in India over the course of the last 25 years. 5 समझौतों में 2 समझौते भारत की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत अहम हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट से भारत की तेल और गैस की सप्लाई ठप है। भारत तेल तो मिडिल ईस्ट के साथ साथ तमाम मुल्कों से खरीदता है, लेकिन असल संकट गैस का है। ऐसे में 4 यूरोपीय देशों के दौरे के बीच पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया। 3 घंटे रुके, लेकिन 2 समझौतों से तेल और गैस के संकट से निपटने का लॉन्ग टर्म फॉर्मूला निकला। अभी कतर से भारत गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, लेकिन युद्ध के चलते कतर से भारत आने वाली गैस की सप्लाई ठप है। एक वजह ईरान के हमले के बाद कतर के रास लफान में गैस का प्रोडक्शन कम होना, जिसे ठीक होने में अभी 6 महीने लगेंगे। दूसरा, होर्मुज का बंद होना। लिहाजा देश को गैस के संकट से निकालने के लिए भारत ने यूएई के साथ एलपीजी का समझौता किया है, ताकि भारत गैस की डिमांड के हिसाब से एलपीजी की सप्लाई जारी रखे।
यानी कतर और होर्मुज के असर को भारत बेअसर कर सकेगा। दूसरी तरफ यूएई ओपेक से बाहर निकल चुका है। अब यूएई पर लगी गैस और तेल उत्पादन की लिमिट हट चुकी है। ऐसे में भारत ने अपने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है। इससे दो फायदे होंगे। पहला, संकट काल में भारत के पास तेल का ज्यादा दिनों का रिजर्व होगा, जो अभी 72 दिन का है। दूसरा, यूएई अपना तेल भारत के भंडार में रख सकता है और संकट काल में भारत से ही अपना तेल सप्लाई कर सकता है। मतलब भारत को भी फायदा और यूएई के लिए भी फायदे की डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का दौरा भले ही 3 घंटे से कम वक्त का रहा हो, लेकिन इसके असर व्यापक भी हैं और दूरगामी भी हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में समझौते हुए। एक महत्वपूर्ण समझौता था भारत के रणनीतिक तेल भंडार को मजबूत करने के लिए यूएई के सहयोग का, क्योंकि यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल का निर्यातक है। साथ ही एलपीजी की सप्लाई भारत को बढ़ाई जा सके, इसके लिए भी यूएई ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत के करीब 45 लाख लोग यूएई में रहते हैं, लिहाजा यूएई भारत के लिए निर्यात का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसीलिए यूएई का भारत के अंदर $5 अरब का निवेश का वादा करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए न केवल अहमियत रखता है बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत भी करता है। इस रिश्ते को और मजबूती देने के लिए भारत और यूएई ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का भी फैसला किया है। बड़ी बात यह है कि यूएई की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि होर्मुज बंद रहा तो भी तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने का खतरा कम रहेगा। दूसरी तरफ भारत और यूएई के बीच 2022 में हुए समझौते के बाद दोनों मुल्कों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। यूएई भारत का भरोसेमंद साझेदार है। वो भारत की जरूरत के हिसाब से तेल और गैस भी देगा और भारत में निवेश भी करेगा। अगर यूएई के साथ भारत ने तेल और गैस पर बड़ी डील की तो नॉर्डिक देशों की यात्रा के पीछे पीएम मोदी का मकसद है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाना।